Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. साहब कंगा ले लो साहब, सिर्फ 10 रुपए का साहब। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास। साहब ले लो साहब, किसी का भला हो जाएगा इसमें। ये लो, ये लो साहब। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। साहब मुझे मेहनत करने दो, आदत खराब ना करो, भीख नहीं चाहिए मुझे। अच्छा जी, लो दे दो। लो साहब। हेलो डियर, क्या हो रहा है? मैंने 2004 की पेशेंट को डिस्चार्ज कर लिया है। बाय द वे, ये तुम क्यों इतनी उदास हो? फिर डॉक्टर ईमान से कोई बात हुई क्या? हुई थी तुम्हारे जाने के बाद। फिर क्या कह रही थी वो? क्या कहेगी कि वो सबूत लेके आएगी और मैंने ही उसके हस्बैंड से बात की है। और हाँ की है, लेकिन वो अपना मोबाइल क्यों यहाँ छोड़ के गई है? क्या मायरा, तुमने बात की है उसके हस्बैंड से? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मायरा सच सच बताओ, तुम मुझे बनाने की कोशिश मत करो। देखो हाँ की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जो वो कह रही है। और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से की है। वो तुम्हारे से कितना बदतमीजी करती है। देखो मायरा, वो कुछ भी करती हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसका फोन इस्तेमाल करो। मैंने उसका फोन इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ उठाया था क्योंकि पड़े पड़े बज रहा था। अच्छा, अब इस मामले को यहीं पे खत्म करना, ठीक है? अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत बुरा किया है तुमने। कोई बुरा नहीं किया। क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले दिनों हमने बैंक से काफी हैवी लोन लिया है, कहाँ गया? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तमाम पैसा हॉस्पिटल के अखराजात में खर्च हो गया। और सर ये रही उनकी डिटेल्स। अच्छा, तो और कहीं से कोई लोन वगैरह का इंतजाम नहीं हो सकता? सर हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर जगह से रिफ्यूज़ल ही आ रहा है। नहीं, लेकिन आखिर इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। नहीं सर, सिवाय इसके कि हम हॉस्पिटल के चार्जेस बढ़ा दें। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा तो बस चले तो मैं मरीजों का मुफ्त इलाज करूं। ये हॉस्पिटल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? तो फिर सर हम जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमें ये हॉस्पिटल बंद करना पड़ जाए। ये क्या कह दिया आपने? कितनी आसानी से कह दिया। ये हॉस्पिटल एक इदारा नहीं है, ये ख्वाब भी है। और मैं अपने इस ख्वाब को कभी रेजा रेजा नहीं होने दूंगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट एनी कॉस्ट।
सर जी, आप इतना वजन क्यों उठाते हैं कि चला ना जाए? अरे बेटा, बोझ तो मेरी धरती पर है, पाकिस्तान पर बड़ा बोझ है इन निकम्मों का। मैं तो इस बोझ को कम करना चाहता हूँ। मगर सर जी, अभी आप गिर जाते तो? बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, लेकिन पाकिस्तान को देखना एक दिन ज़रूर अपने पैरों पर खड़ा होगा, बगैर किसी सहारे के। मेरी तरह ना, मैं भी तो पाकिस्तान हूँ और अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, इस वक्त तुम यहाँ कैसे आ गए? सर जी, वो मैं कल नहीं आया था ना, तो मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊँ शक्ल दिखाने। मुझे पता चला है कि तुम कल किसी जलसे में गए थे। हाँ, गया था जलसे में। देखो बेटा, इन जलसे जुलूसों में कुछ नहीं रखा। ये जो आजकल लीडर बने फिरते हैं ना, इससे बातें बनाते हैं। इनकी वजह से अपनी तालीम को हर्ज नहीं क्या करो, क्योंकि तालीम इंसान को शऊर सिखाती है, अच्छे बुरे का फ़र्क बताती है। सर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, फौज में भी थे, पर ये आप बागबानी क्यों कर रहे हैं? मैं फ़ौज में सिपाही था बेटा, अफसर नहीं। फ़ौज ने रिटायर कर दिया, लेकिन काम करने वाला आदमी कभी रिटायर नहीं होता। और पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब भी तो बनाना है। अच्छा सर जी, मैं चलता हूँ। कल शाम को पढ़ने ज़रूर आ जाना, ठीक है? अब के नागा किया तो सज़ा मिलेगी, समझे? जी सर जी। गंगा नहीं चाहिए बेटा। बहुत भूख लग रही है साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, ले लो। दे भाई इसको कुछ, तो ये बर्गर दे दो। नहीं, गंगा नहीं चाहिए। इसका बाहर मैं नहीं लूँगा। नहीं बेटा, रख लो आप गंगा। बर्गर नहीं। ये ले आओ अपना गंगा। सर जी, हाँ बेटा, आ गए? आ जाओ, बैठो। कल जो सबक याद करने के लिए दिया था, याद किया? हाँ किया। निकालो। सर जी, मैं सबक सुनाने से पहले ये खा लूँ? ये क्या है, खाना? खा लो खा लो। अरे ये तो महंगा वाला बन कबाब है, लोग इसे बर्गर कहते हैं। क्या सारे पैसे इसी में उड़ा दिए? सर जी, मुझे तो किसी स्कूटर वाले ने चक्कर दे दिया था, शायद उसको पसंद नहीं आया। हालांकि है काफ़ी मज़ेदार। अच्छे बुरे की बात नहीं है बेटा, इन लोगों के पास पैसा बहुत है। जितने पैसों का तुम्हें ये बर्गर दे दिया, इतने पैसों में तो किसी गरीब का 2 वक्त का खाना हो सकता है। सर जी, आप भी खाए ना। नहीं बेटा, तुम खा लो। ऐ अल्लाह, तेरा बड़ा करम है कि तू कहाँ कहाँ से रिज़्क़ देता तू ही जानता है। सर जी, हम सारा दिन और सारी रात इस रिस्क के लिए तो मेहनत करते हैं। बेटा मेहनत करना, लेकिन खुदा को मत भूल जाना। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, लोग भूल गए खुदा को फ़िक्र रोज़ी में, ख्याल रिस्क का है, राज़िक का कुछ ख्याल नहीं। नहीं ना, आई एम सेटिस्फाइड। इनकी रिकवरी के अब कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। बाय द वे आसिफ, मैं अपने कल वाले रवैये पर खासी शर्मिंदा हूँ आपसे। कम ऑन, दैट्स ऑलराइट, कोई सी बात नहीं। नहीं, मैंने घर जाकर बहुत सोचा, बहुत गौर किया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हम मानने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं, कहने वाले की ज़ुबान नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। अब मैंने इरादा किया है कि मैं मुकाबला करूंगी। भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कब तक और लोगों की विशेष की परवाह करती फिरूं। हाँ, अब आप पहले वाली डॉक्टर ईमान लग रही हैं, एंड दैट्स द स्पिरिट आई लाइक टू सी। गुड गोइंग। थैंक यू। हेलो, क्या? उन्होंने भी हेल्प करने से इनकार कर दिया? चलो ठीक। अब ये सबक कल याद करके आना बेटा। वो तो आपको पता है कि मैं हमेशा याद करके आता हूँ। असल में मैं काम के वक्त ना अपना सबक दोहराता रहता हूँ और इस तरह मुझे याद हो जाता है। ऐसा मत किया कर बेटा,
ट्रैफिक के बीच कंगे बेचता है, कहीं सबक याद करने के चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए। हेलो डॉक्टर जोई, आज आप लेट हो गए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, एक्चुअली आपको तो पता है कराची का ट्रैफिक जैम। अरे शुक्र है कि आप आ गए। हेलो डॉक्टर जोई। हेलो डॉक्टर मायरा, नाइस हेयर कट, नाइस। थैंक यू डॉक्टर जोई, नाइस शर्ट। एक्चुअली मेरी अम्मी ये कहती हैं कि मैं टी शर्ट से ज़्यादा ड्रेस शर्ट में अच्छा लगता हूँ। आई थिंक मैं आपकी अम्मी के साथ एग्री करती हूँ। अब डॉक्टर साहब आज तो आप डबल ऑन कर रही हैं राइट? जी, आज मेरी नाइट ड्यूटी। ओह नाइट ड्यूटी, तो आप जा रही हैं? हाँ मैं बस निकल ही रही थी। डॉक्टर जोई, आप तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। तो फिर तुमसे कल शाम को मुलाकात होगी? आई एम सॉरी डियर, मैं डे ऑफ करने के बाद फिर मेरी कल नाइट ड्यूटी है। अच्छा लेकिन सुनो, तुम घर जाके प्लीज़ खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर जोई, सी यू। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर जोई, हम चलें इमरजेंसी में? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उसकी जो पेशेंट की हिस्ट्री ली थी कल। पता नहीं वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखते। डॉक्टर साहब, आप वालिदैन को क्यों कहते हैं? अगर वो होते तो क्या मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता? बस 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 बेटा। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान? लेकिन मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा है। क्यों, क्या ये मेरा नाम नहीं हो सकता? अब तो मैं जख्मी भी हो गया हूँ, लंगड़ा हो गया हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि मैं पाकिस्तान हूँ। वैसे आपका नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है। क्या आप पट्टी करके मेरी छुट्टी कर देंगी? अब बेटा देखा जाएगा कि आपका जख्म कितना जल्दी ठीक होता है। थोड़ा सा गहरा हो गया ना जख्म, जल्दी सही हो जाएगा, फिर हम आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है? मेरे सर जी बताते थे कि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो उनको और उनके रिश्तेदारों को कैसे कैसे जख्मी किया गया था, मगर उन्हें तो किसी अस्पताल में दाखिल नहीं कराया गया था। बेटा तब सूरत हाल डिफरेंट थी, अब डिफरेंट। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो और हालात थे जब हिंदू से मुसलमान को मारते थे, मगर अब तो हम खुद ही एक दूसरे को मारने लगे हैं। भाई मिस्टर पाकिस्तान, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करो, वरना नजर लग जाएगी तुमको। आई एम टेलिंग यू डॉक्टर जो, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। ऐसी एक बात है कि चोट लगने से बच्चे यूजुअली बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा बाहिम्मत बच्चा है। ब्रेव, हाँ? ब्रेव बॉय। कम ऑन। चलें? चलिए, अब आप जल्दी जल्दी से सही हो जाए ताकि आपकी जल्दी से छुट्टी हो जाए, ओके? ये इंजेक्शन रात भर के लिए काफ़ी रहेंगे? हाँ काफ़ी है। हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, डॉक्टर से कहिएगा मज़ीद इसे मंगवा लें, ठीक है? सही है, शुक्रिया। ओके।
इंसाफ, आपने उस पेशेंट को सैल्बुटामॉल दे दिया? जी सर। अब आप एक काम करें, 20 मिनट्स के लिए नेबुलाइज कर दें, ठीक है? हरी फास्ट गो। पाकिस्तान को कुछ पता नहीं, कहाँ है क्या है, मुलाकात ही नहीं। बहुत दिन से देख। सलाम सर जी, कुछ पता लगा पाकिस्तान को किस अस्पताल में लेकर गए? अस्पताल में? ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया? क्या आपको नहीं पता पाकिस्तान का एक्सीडेंट हो गया? कब? कैसे? आज ही। नहीं भाई सूफी साहब क्या मैं जाता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, हम चलते हैं। अभी किसी भी हॉस्पिटल में होगा पता कर लेंगे। बिल्कुल यार, आ जाओ बेटे, आ जाओ। डॉक्टर जोई, वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। हाँ कि यतीम है, लेकिन बातों से बड़ा कॉन्फिडेंट है। अच्छा, मैंने ड्रेसिंग तो करवा दी है उसकी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर है कि उसका ज़ख्म इतना गहरा है कि कहीं गैंग्रीन ना बन जाए। नहीं, इसका चांस है तो, लेकिन बहुत कम। पहली बात तो ये कि उसकी डेली ड्रेसिंग होगी, और दूसरी ये कि मैंने उसको 3rd जनरेशन पर रखा है। हद हो गई, हम लोग थोड़ी देर के लिए कॉफ़ी पीने आए हैं और वो भी पेशेंट्स की बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी अभी यही कहने वाला था। भाई दिस इज कॉफ़ी टाइम यार, एंजॉय कीजिए और कॉफ़ी पे कंसंट्रेट कीजिए। मज़े की है। अरे बेटा, आदिया क्या कर रहे हो? मैं लेट लेट के थक गया हूँ, अब और नहीं लेट सकता। स्टाफ व्हीलचेयर लेकर आइए। नहीं, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। बेटा, आपने अभी तो कहा कि आप लेटे लेटे थक गए, इसका मतलब बैठ तो सकते हो। मैं चल सकता हूँ, माजूर तो नहीं हूँ। मुश्किलों को फेस करना अच्छी बात है, मगर खुद को जानबूझकर मुश्किल में डालना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। चलो बैठ जाओ, शाबाश, आ जाओ। जब तुम ठीक हो जाओ तो खूब चलना फिरना, बल्कि भागना दौड़ना, मगर अभी नहीं। ओके? मुझे इस तरह प्यार ना करें डॉक्टर साहब। सर जी के सिवा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब डांटते हैं, झिड़कियाँ देते हैं। अरे इतने प्यारे बच्चे को भला कौन डांट सकता है? जो डांटता है वो खुद अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत बाहिम्मत हो, तुम्हें देख के खुशी हो रही है। वार्ड में मैं तुम्हें खुद मिलने के लिए आऊंगा। ओके? चलो, अपना ख्याल रखना। टेक केयर बेटा। लोहे का टुकड़ा आपने मेरे जख्म पे लगा के इस ट्यूब में क्यों बंद किया है? आप फिक्र नहीं करें, ये टेस्ट के लिए जा रहा है। That's it, इसका टेस्ट करा लीजिए। तो यहीं चाहिए। ये डॉक्टर नायरा ने टेस्ट के लिए भिजवाया है, बाकी डिटेल वो खुद देंगे। आके चलो। स्टाफ, वो आरटीए वाले पेशेंट का सीएस पास है, उसे टेस्ट के लिए फ़ौरन भिजवाएं। ये डॉक्टर मायरा, ये लाइव की स्लिप है, इस पे साइन कर दें। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर मायरा, आपको तो पता ही होगा कि सीएस की सही रिपोर्ट के लिए 48 आवर्स पहले पेशेंट की एंटीबायोटिक रोक देनी चाहिए, जबकि इस पेशेंट को तो कुछ देर पहले ही इंजेक्शन दिए गए हैं। मुझे इस पेशेंट की ड्रेसिंग के लिए कहा गया था, मैंने सोचा मैं टेस्ट भी करवा लूँ। एक्सेलेंट। तो आपसे जो कहा गया था आपने कर दिया, बगैर पेशेंट की फाइल देखे हुए। मैंने पेशेंट की फाइल देखी थी और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, सिर्फ रिपोर्ट गलत आ सकती है और उस गलत रिपोर्ट की बिना पर हम गलत मेडिसिन देते रहेंगे, जिससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता उसका हो सकता है। ठीक है,
तो मैं स्टाफ को मना कर देती हूँ और अगर कोई पूछे तो आपका नाम बता देती हूँ, ठीक है? मुझे लैब स्लिप दिखाएंगे? डॉक्टर हारून, पेशेंट की कंडीशन क्या है? सर्वाइवल चांसेस? सर मुझे तो लगता है कि दवाओं के नाम से वो अपना सांस ले रहा है, अदरवाइज ठीक है, तो उसे आप आईसीयू में शिफ्ट कर दें। उसकी वाइफ का भी छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। वैसे हुआ क्या? सर उसकी तमाम मेजर आर्टरीज डैमेज हो चुकी हैं। आई स्टिल डोंट नो कि अब तक वो किस तरह सांस ले रहा है। बहरहाल आपने तो जो कुछ हो सकता था वो किया। जी अवार्ड नंबर बता दें जी, मैं पूछ के बता देती हूँ जी। ओके अल्लाह। पेशेंट नंबर 16 को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, एंट्री कर दीजिए। सिग्नेचर्स मेरे, डॉक्टर हम आपको बता दीजिए, इन्फॉर्म कीजिए सारी डिटेल। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब जी। एक बच्चे का कल एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या वो यहीं दाखिल है? अच्छा, वो क्रैश इंजरी वाला पेशेंट, वो जो खुद को पाकिस्तान बोलता है। जी 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 जी। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। उसकी विल पावर वैसे बहुत स्ट्रांग है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आप एक काम करें, आप अंदर ER में जाके मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, आप कर लीजिए। आप यहाँ से उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, पहले भी लेट हो गया था, ठीक है ना? राइट, मैं चलता हूँ, खुदा। सर जी लेटे रहो लेटे रहो। मैंने कहा ना था कि ध्यान से चला करो, लेकिन तुमने ये सब क्या कर लिया? पाकिस्तान तो इतना हरधर्म नहीं है, वो तो दोस्ती का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, और तुम एक्सीडेंट करवा बैठे। ये क्या, कैसे हुआ ये सब? सर जी हाथ से किताब गिर गई थी, उसी को उठाते हुए हो गया। सारी रात परेशान रहा हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल में तुम्हें तलाश नहीं किया, तब जाकर के यहाँ का पता चला है, और तलाश करता हुआ तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। अब तू आराम कर, लेट जा, शाम तक मैं तेरे पास हूँ। शाम को तेरी छुट्टी हो जाएगी, फिर साथ चलेंगे। अच्छे लड़के तो तुम थे ही, अब अच्छे मरीज भी लग रहे हो। क्यों, आप चाहते हैं कि जब आप किसी मरीज के पास जाए तो वो बेड पे लेटा हुआ मिले, चाहे वो ठीक हो फिर भी? ठीक लोगों को तो हॉस्पिटल में रखते ही नहीं है बेटा। मगर मुझे क्यों कैदी बना के रखा हुआ है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ कैद किया है तो फिर लेट्स सी। ये है तुम्हारे लिए। कैदियों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता। आप अंग्रेज तो नहीं हैं? सर जी कहते हैं ये काम तो अंग्रेज करते हैं, जिसको काबू में रखना उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तुम्हारा तज्जिया ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा अपना हूँ। ख्याल रखो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ जी। ये रहा आपका बिल। तुम जा रहे हो? डॉक्टर साहब, तुम जानते हो मैं वापस क्यों आया? क्योंकि तुम जा रहे थे तुम्हें खुदाफिज करने के लिए। मगर तुम जाओगे कहाँ? मैं तो अभी भी कहता हूँ मेरे साथ घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। घर तो वो होता है डॉक्टर साहब जो आदमी खुद बनाता है, बाकी सब जगह तो सिर्फ रहने के लिए होती हैं, और मेरे पास जगहों की कोई कमी नहीं है रहने के लिए। अच्छा सुनो मिस्टर पाकिस्तान, रोज ड्रेसिंग के लिए आना है तुमने, और अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी व्हीलचेयर मंगाता हूँ। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जख्मी ही सही, लेकिन बगैर किसी सहारे के चलने फिरने के काबिल हो गया है। वाह भाई क्या बात है। अब जब पाकिस्तान अपनी क़ुव्वत इरादी पर चलने फिरने के काबिल हो गया है तो फिर उसके कदम डगमगाना नहीं चाहिए। इस मुल्क को तुम जैसे बच्चों की जरूरत है, इतने ही अज़म और इतनी ही खुददारी की। अपना ख्याल रखना।
अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। या एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये देखिए बच्चे को सांस नहीं आ रहा है, अजीब सी हालत हो रही है इसकी, वो शदीद पेन है। साइनस कैसे हो सकता है? मुझे तो निमोनिया का अटैक लग रहा है। स्टाफ, बच्चे के फौरन एक्सरे करें, फौरन इमीडिएटली। संभालिए। ऐसे एक दफ़ा नेबुलाइज करवा लें और वेंटोलिन से नेबुलाइज करवाइए। इसीलिए मैंने आईवी लाइन मेंटेन करके एमपीओ करा दिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अहमद की अब कैसी तबीयत है? आपके बच्चे को काफ़ी सीवियर अटैक हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट? कोई खतरे वाली बात है डॉक्टर साहब? देखें, खतरे वाली कोई बात नहीं है। अभी बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई है और जिससे वो कुछ बेहतर हुआ है। जब तक उसका एक्सरे नहीं हो जाता तब तक सही तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज़। अच्छा डॉक्टर जोई, मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस भिजवा दी हैं, यूसीई और सीबीसी। इसको ज़रा देख लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ? मैं अहमद के पास चले जाते हैं। नहीं, अभी नहीं। जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता तब तक थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप आराम से बैठे, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, सब सही हो जाएगा। हौसला रखो। हाँ, एनी टाइम आई लेट यू। ठीक है, बस तुम सिर्फ वो अपना फाइल ले लेना। ओके, बाय बाय। अगेन। हाय डॉक्टर जोई, कैसे हैं आप? बस ठीक है। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आप? डिस्टर्ब नहीं, एक्चुअली कैंटीन हो गई है बंद और मुझे बहुत सख्त किस्म की भूख लग गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। भूख लगी है तो कुछ खा लें। बाय द वे मेरे पास सैंडविचेस रखे हुए हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम? की और पूछ प्लीज निकालिए, जल्दी 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 जल्दी। ये दोनों ही सैंडविचेस आप खा लें। नहीं नहीं नहीं, इतना तो खैर नहीं। एक आप खाइए, एक मैं खाता। Are you sure? I'm sure, 100% sure। डॉक्टर जी, आपके पेशेंट का एक्सरे भी आ गया है जो आपने कल मांगा था। अब पहले मैं खाऊं या एक्सरे देखूं? As you wish। खाते खाते एक्सरे देखता हूं। टेस्टी। Oh no, क्या हुआ? इस बच्चे को तो डेक्सोकार्डिया है। आई थिंक इसके पेरेंट्स को नहीं पता, मुझे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। You're right। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये बताइए कि आपकी मिसेस किधर है? बच्चे के साथ अंदर है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या पहले कभी आपके बच्चे को इस तरह का अटैक हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब, 6 माह का था ये जब इस किस्म का अटैक हुआ था। हम पूरी रात हॉस्पिटल में रहे थे तो ठीक हो गया था, मगर एडमिट नहीं किया था। मगर अभी सब क्यों पूछ रहे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? एक्चुअली बात यह है कि आपके बच्चे का दिल दाएं तरफ है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दाएं तरफ? जी, यूजुअली ऐसे बच्चे
जिनके दिल दाईं तरफ होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। और ऐसे बच्चे अगर बच भी जाएं तो 15 दिन में उनको इस किस्म के अटैक होते रहते हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप ये बात प्लीज मेरी बीवी को मत बताइएगा। देखिए, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये बात अपनी वाइफ से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो आप दोनों की बहुत अफसोस होगा। ठीक है। ठीक है, आपने मेडिसिन दे दी हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, डॉक्टर हमाद आए तो उनके लिए फाइल दे दीजिएगा। सही? सायरा, हाँ ये लो गाड़ी की चाबी। नहीं, ये तुम अपने पास रखो। डॉक्टर जोई जा रहे हैं, मुझे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो। डॉक्टर जोई, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सायरा से 5 मिनट बात कर सकती हूँ? या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक्स। मैं आपके बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। जी, थैंक यू। याद रखिए। बस यार, तुम ये बात नहीं कर सकती थी। क्या सोचेगा डॉक्टर जोई? क्या सोचेगा डॉक्टर जोई? हर वक्त तो तुमसे वो चिपका रहता है। मायरा, तुम्हें क्या हो जाता है? अच्छा, क्या बात है तुम्हें जो कल से तुम परेशान हो? यार उसने मुझसे फिर उलझने की कोशिश की है। किसने? ओह, डॉक्टर ईमान ने? एग्जैक्टली, और कौन? अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसके हस्बैंड से बात की। देखो, जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम प्लीज़ उसे उलझने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? कैसे नहीं करूं? जब वो नजर आएगी तो क्या छुप जाऊं उससे? मायरा, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जो बाद में तुम्हें फिर डर लगता है? आ जाओ। हो जाता है। आओ। महमूद साहब, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बीवी को बच्चे के बारे में कैसे बताऊं। देखिए, बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो बच्चे की माँ है। उन्हें पता होना चाहिए बच्चे को क्या डिजीज़ है, ताकि वो उसकी बेहतर तौर पे टेक केयर कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या दुनिया के किसी खत्ते में मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो सकता? शायद डॉक्टर जोही ने आपको इसके बारे में सब कुछ समझा दिया था। क्या हुआ इनके बच्चे को? इनके बच्चे को डेक्सोकार्डिया है। Really? Can I have a look? Yeah, sure. Excuse me. Yes. Dr. Hamad का ऑफिस ये सामने. This one? Thanks. May I come in, sir? Oh, sure, please.
Sir, this is my CV. गुड। मुझे देखकर खुशी हुई है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी जगहों पे काम किया है। काम तो काम होता है, और फिर जिस जगह इंसान काम करता है उसे अच्छा या बुरा बनाना अपने हाथ में होता है। आपके ख्यालात सुनकर और आपका सीवी पढ़कर मुझे यकीन है कि आपको यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली जब तक मैं खुद अपने काम से सेटिस्फाई ना हूँ मज़ा ही नहीं आता। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप काम को एंजॉय करती हैं। या एग्जैक्टली, बल्कि मैं तो काम को ही नहीं लाइफ को भी एंजॉय करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे इंसान थकता नहीं है। या एग्जैक्टली। सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द जॉब। ओह थैंक्स। एंड यू कैन जॉइन टुमारो। मैं कल से आपको ज्वाइनिंग दूंगी। ठीक है। Should I leave? Thank you very much. Thanks a lot. Nice to meet you. You see, this is where I have an issue. ये जो जगह है ना, anyway, मैंने बच्चे को चेक किया एंड मुझे कुछ डाउट है। आई थिंक दिस एक्सरे इज नॉट राइट। हमें एक एक्सरे दोबारा करवा लेना चाहिए। क्या एक्सरे दोबारा करवाना पड़ेगा? मगर क्यों? अभी तो इसका एक्सरे करवाया है। क्या इस बच्चे की हालत ऐसी है कि इसको बार बार इधर से उधर लेके जाया जाए? देखिए, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे दोबारा करा लेने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, और वो एक्सरे जो पहले करवाया था वो किस खाते में जाएगा? उस एक्सरे में ऐसा क्या नहीं था जो इस एक्सरे में आ जाएगा? एक्चुअली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात बीमारी का पता नहीं चलता और जब तक बीमारी डायग्नोज ना हो इलाज नहीं हो सकता। सब समझती हूँ मैं, ये सब पैसे कमाने के धंधे। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो खोल के रखा हुआ है, लैब्स वगैरह वगैरह। ठीक कह रही है डॉक्टर साहब। ये कभी खून टेस्ट करा लें, कभी ये टेस्ट करा लें, कभी वो टेस्ट करा लें, और आखिर में नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं। देखिए, थोड़ी देर पहले तक तो आप अपने बच्चे के इलाज के लिए दुनिया के किसी भी खत्ते में जाना चाहते थे, और अब फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, हम एक्सरे करा लेंगे। इस बहस में कुछ नहीं रखा। चलो इधर। डॉक्टर मायरा, आपने दोबारा एक्सरे करना एडवाइस क्यों किया है? डॉक्टर आसिफ, मुझे बच्चे की कंडीशन पे डाउट है, और इस डाउट को दूर करने के लिए एक क्या अगर कई एक्सरे करने पड़े तो वील हैव टू डू इट। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर मायरा, मगर हमें पेशेंट के अटेंडेंट को भी एतमाद में लेकर काम करना चाहिए ना। ये उनका हक है, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे को क्या बीमारी है। डॉक्टर आसिफ, आपको पता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि इतनी काउंसलिंग की जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आखिर आपको डाउट क्या है। बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। ये नेक्स्ट एक्सरे आने दें, उसके बाद हो सकता है कोई ऐसी खबर हो जिससे बच्चे की अटेंडेंस भी खुश हो जाए। आई होप सो। देखिए, आपकी रिपोर्ट सब मेरे सामने पड़ी हुई, लेकिन डॉक्टर हमाद के बगैर तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। देखिए, ये कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। दिस इज अ सीरियस केस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? होल्ड ऑन प्लीज। या श्योर, व्हाई नॉट, हैव अ सीट। देखिए, हम लोग किसी भी टाइम लिमिट के बाद जो है वो ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो एक मुद्दत होती है, उसके बाद ही हम लोग डील करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जी चलिए ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करके बताऊँ। हाँ डॉक्टर, हम आज से पूछ लें। ओके फाइन, बाय। एक्चुअली मैंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कि वेट अ सेकंड, लेट मी गेस। आप मिस समन है, राइट? न्यू एडमिनिस्ट्रेटर? अरे नहीं, मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, बस एडमिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर मात के साथ। ओके। आप कुछ इम्पोर्टेंट वर्क तो नहीं कर रहे थे?
ओ नो नो नो, नॉट एट ऑल, ये बस ऐसी रिपोर्ट्स थी, उनको स्टडी कर रहा था मैं। कुछ बताइए ना यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में। यहाँ के माहौल के बारे में अब तो खैर आप आ गई हैं, तो ऐसा ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों से हो जाएगी और आप खुद समझ जाएंगे उनको। अच्छा होता है ना अगर आप पहले से लोगों की आदत को जानते हो तो काम करना भी आसान हो जाता है। वाओ, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। आप वैसे देखने से ज़्यादा समझदार मालूम होती हैं मुझको। एनीवेज, मैं आपको यहाँ की टीम के बारे में, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर हमाद से आपका तारुफ हो चुका है। डॉक्टर आसिफ होते हैं, डॉक्टर सायरा होती हैं, डॉक्टर ईमान होती हैं, और एक होती हैं डॉक्टर मायरा। एनीवेज खैर वो अलग एक किस्सा है। और डॉक्टर हुमायूं होते हैं, डॉक्टर हारून यहाँ पे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होते अक्सर वो कैंप के सिलसिले में बाहर होते हैं हॉस्पिटल के, लेकिन वो आते रहते हैं। इंशाल्लाह कभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। तो इस तरीके से हमारी टीम है 6 मेंबर्स की, 7 मेंबर्स की। तो अब आप 8 मेंबर्स जो कि शामिल हो गई हैं एडमिन डिपार्टमेंट को देखने के लिए। एनीवेज, तो आपके इससे पहले कहाँ पे एक्सपीरियंस था? मैं एडमिन डिपार्टमेंट में ही थी, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर हमाद के बहुत स्टार पे आपका हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। ओके फाइन। कौन सा हॉस्पिटल में थी वैसे आप? सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में थी। वैसे स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी जॉब्स की, लेकिन उसके बाद मुझे फाइनली इस हॉस्पिटल के अंदर रख लिया गया। तो अच्छी बात है। नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। मिस्टर, आपने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। ओह, मेरा नाम डॉक्टर जोई है। इस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा जिंदा दिल पर्सनालिटी मैं ही हूँ। एनीवेज, आई होप कि आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से रह पाएगी और हम मिलके बहुत अच्छा काम कर पाएंगे हॉस्पिटल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे। मैं तो कहती हूँ बच्चे को लेके किसी और हॉस्पिटल चलते हैं। ये कैसी बातें करती हो इरम? ये सब अच्छे और बड़े जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं और जो कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। और देखो, पहले से तो बेहतर लग रहा है ना। आप कुछ भी कहें, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मुझे तो ये सब पैसे बटोरने के धंधे नजर आते हैं। पैसा पैसा, हर चीज में पैसे को मत लाया करो बीच में। हम ये समझेंगे कि जो कुछ भी खर्च हो रहा है हमारे बच्चे का सदका है। अब देखना, ये आएंगे और कहेंगे कि बच्चे को कोई बड़ी बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं होगा इरम, प्लीज हौसला रखो। हौसला हारने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। आओ चलो लेकर चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। देखिए, इस नए एक्सरे से पता चला है कि जो हम सोच रहे थे वो नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? क्या पहले वाले एक्सरे ठीक नहीं थे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक हुए थे, लेकिन लेबलिंग गलत थी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। क्या? लेकिन वो एक्सरेस किए किसने थे? और आपने ऐसे शख्स को अपने हॉस्पिटल में कैसे रखा? डॉक्टर साहब, मैं आपके ऑनर से शिकायत करूंगा। इतने सेंसिटिव शोबे में आप लोगों ने इस किस्म के अनाड़ी लोग रखे हुए। आपको नहीं अंदाजा कि हम पर क्या बीती है आपकी इस गलत रिपोर्टिंग से। क्या कर सकता है कोई? सर मैं आइए डॉक्टर आसिफ। थैंक यू सर। डॉक्टर आसिफ, ये क्या है? सर ऐसा पहले कभी हुआ तो नहीं, मगर लेकिन अब तो हो गया ना। आप अंदाजा नहीं लगा सकते डॉक्टर साहब, ये रात हमने कितनी अजियत में गुजारी है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं इस बात का सख्ती से नोटिस लूंगा और जिस किसी ने भी ये किया है उसे सजा मिलेगी। सजा? ऐसे शख्स को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। जी मैं देख लेता हूँ, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसिफ, क्या आप जानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सर एक एक्सरे टेक्नीशियन है और स्टाफ। सर वैसे इन अटेंडेंस ने भी बहुत शोर किया हुआ है। इन्हें ऐसा करना ही चाहिए था, लेकिन डॉक्टर आसिफ आप सोचिए, इसकी जगह पर मैं होता और मेरे बच्चे का इलाज किसी गलत एक्सरे पर शुरू हो जाता तो मुझे क्या करना चाहिए था? कहाँ है वो टेक्नीशियंस? सर वो तो जा चुके हैं सर। कल उन्हें कहिएगा मुझसे मिलने। राइट सर, मैं भेज दूंगा उन्हें सर।
थैंक यू सर। थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या है ये? सर वो बच्चा बहुत तंग कर रहा था, इसी वजह से शायद। ये कोई जवाब नहीं है। और आपने वहां पर ये नहीं देखा कितना बड़ा ब्लंडर होने जा रहा? वो सर उस वक्त मेरी वहाँ ड्यूटी नहीं थी, मैं तो बच्चे की वजह से चली गई थी। एक तो मुझे इस जुमले से चिढ़ है कि उस वक्त मेरी वहां ड्यूटी नहीं थी। तो आपकी क्या ड्यूटी है? कोई भी काम टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। अगर हर कोई ये कहना शुरू कर दे कि उस वक्त मेरी वहां ड्यूटी नहीं थी, तो फिर हॉस्पिटल का काम कैसे चलेगा? और ये बात आप लोगों को उस वक्त सोच लेनी चाहिए जब आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। मगर सर हम पेशेंट का हर काम तो नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्यों नहीं? हम यहां आते ही पेशेंट के लिए है, और पेशेंट का हर काम हमारा अपना काम होता है। और अगर पेशेंट सीरियस हो तो उस वक्त ये बात कहना तो क्या, सोचना भी गुनाह है। सॉरी सर। सर गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा सर। स्टाफ, आपको मैं वार्निंग देता हूं, आपके पास आइंदा गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सर। और रहा सवाल आपके आइंदा गलती करने का, तो आई एम सॉरी, ये हॉस्पिटल की रेपुटेशन का मामला है, इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आप कल से यहां आने की जहमत ना कीजिएगा। सर प्लीज प्लीज सर। आप लोग यहां से जा सकते हैं। अरे जमील भाई आप यहाँ बैठे, कोई रिश्तेदार एडमिटेड है? नहीं, एडमिट तो कोई भी नहीं है, अलबत्ता मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। क्यों, क्या वजह? बस वो एक्सरे करते वक्त गलत लेबलिंग हो गई थी मुझसे। आप यकीन कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने बस वो गलती से हो गया। फिर भी ये आपको ड्यूटी पर अलर्ट रहना चाहिए। क्या बताऊं, 4 बच्चे हैं, छोटी बहन है, बूढ़े माँ बाप है, कैसे बताऊंगा उनको कि मैं बेरोजगार हो गया। अच्छा, प्लीज़ आप यहाँ बैठें, मैं डॉक्टर हमाद से बात करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। बैठिए। सर आपने उस टेक्नीशियन को फायर कर दिया? हाँ डॉक्टर ईमान, इसलिए कि काम के मामले में कोई भी गलती नाकाबिल बर्दाश्त है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये उससे पहली मर्तबा हुआ है। देखो डॉक्टर ईमान, पहली मर्तबा हुआ है तो दोबारा भी होगा, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। जी सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो बहुत अपसेट है, तो अगर आप देख लेते। व्हाट? अपसेट? अपसेट तो मैं हूं। मुझे अपने हर स्टाफ की गलती के बारे में जवाबदेह होना पड़ता है, और उसके पेरेंट्स अपसेट हैं जिनके मासूम बच्चे की गलत इंफॉर्मेशन दी गई, और ये सारा कसूर उस टेक्नीशियन का है। सर माना कि खतरनाक बात है, मगर इतनी भी नहीं कि उसका रोजगार छीन लिया जाए उससे। और फिर वो इंसान है, अल्लाह भी इंसान की नीयत देखकर उसे माफ़ कर देता है, तो क्या हम उसे एक सेकंड चांस नहीं दे सकते? अल्लाह बिगड़े कामों को जरूर बनाता है, लेकिन हम इंसान हैं, पैगंबर और वली नहीं है। एक दफा इस प्रोफेशन में काम खराब हो जाए, उस काम को हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही डॉक्टर ईमान कि आप उसकी वकालत क्यों कर रही हैं? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतनी सजेशन देना चाह रही थी कि अगर आप उसे सस्पेंड कर दें, आप उसे वार्निंग दे दें, उसकी अगर जॉब छिन जाती है तो सिर्फ वो नहीं, उसकी फैमिली भी सफ़र करेगी। ठीक, मैं उसको वापस रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वो
उसके पेरेंट्स से बात करे। अगर वो इस बात को दरगुजर करने के लिए तैयार है तो मैं उसे वापस रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक दैट्स फेयर। थैंक यू। कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है आपकी सस्पेंशन हो, लेकिन आपकी नौकरी पक्की है। डॉक्टर साहबा, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई हैं। नहीं नहीं, प्लीज़ फरिश्ता मत कहिए। मैं अच्छी इंसान ही बन जाऊं तो बहुत है। अब आप ऐसा करें, सीधे घर जाएं, आराम करें, क्योंकि आज रात को भी आपकी नाइट ड्यूटी है। ऐसा ना कोई और कोताही हो जाए। नहीं 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 नहीं, अब कुछ ऐसे नहीं होगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छी डॉक्टर साहब हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी, आप ही उस बच्चे के वालिदैन हैं जिसे निमोनिया का अटैक हुआ था? जी जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर ईमान है। आपका बच्चा अब कैसा है? खुदा का शुक्र है डॉक्टर साहब, अब तो काफ़ी बेहतर है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। दरअसल मैं उस टेक्नीशियन के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने आपके बच्चे के एक्सरे किए थे। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब, उसके साथ यही होना चाहिए था। नहीं देखिए, प्लीज़ आप ऐसा मत कहें। उसके भी छोटे मासूम बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने आपके बच्चे पर करम करके उसे ठीक कर दिया है। आप उसे माफ़ करेंगे तो उसके बच्चों की भी दुआएं हासिल कर सकते हैं। ओह, तो आप उसकी सिफारिश करने आई हैं? नहीं, मैं उसकी तरफ से नहीं, मैं उसकी फैमिली की तरफ से सिफारिश करने आई हूँ। वो अपनी फैमिली का अकेला कमाने वाला है। आप उसके लिए कोई भलाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए भी कोई भलाई करेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं करेगा? उसके साथ जितना कुछ अब हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो कोई ऐसी गलती दोबारा करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने उसे माफ़ किया, लेकिन अगर डॉक्टर हम्माद उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहें तो वो उनकी मर्जी है। बहरहाल हमारे दिल में कुछ नहीं है, हमने उसे तहे दिल से माफ़ किया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Excuse me, Dr. Maya, do you have 2 minutes? Yes, Dr. Iman. But I think I know what this is about. Really? What? आप यही कहना चाहती हैं ना कि आपको मेरे बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए था? लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने आपके बारे में कंप्लेन ही नहीं किया। यही बताने आई थी आपको, और वैसे भी मुझे आपके बर वक्त डिसीजन से एक पेशेंट गलत ट्रीटमेंट से बच गया। थैंक यू वेरी मच। सर, इस मामले में एक बात का एहसास तो हुआ है हमें ज़रूर कि ये मसला संगीन होता जा रहा है। हमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है हर डिपार्टमेंट में। मैंने कई लोगों को कह रखा है, बल्कि पर्सनली भी मैंने कांटेक्ट किया है। हमारे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लोगों की बहुत सारी गुंजाइश है। इसी वजह से हम उनको सैलरी का पैकेज भी बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं। सर, आप न्यूज़पेपर में ऐड क्यों नहीं दे देते? न्यूज़पेपर का वही मामला है, इसमें डिले भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ ये मामला जल्दी से ख़त्म हो। सर, प्रॉब्लम्स तो एकदम ही हो जाती हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व होने में कुछ वक्त तो लग ही जाता है। हाँ, नहीं आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। चलें सर, फिर हम चलते हैं। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर।